दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, तो इसमें जो विशेषण है वो है मोटा, क्योंकि कौन हंस पड़ा? मोटा लड़का। तो मोटा क्या हुआ? विशेषण, और लड़का क्या हुआ? इसमें विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ये हमारे 4 होते हैं। सार्वनामिक विशेषण विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इनके 2 भेद हैं। कौन कौन से? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ये क्या होता है? जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकार, उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह घर मेरा है, तो घर क्या हुआ? इसमें संज्ञा हुआ, और यह क्या हुआ? सर्वनाम। तो ये क्या बता रहे हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं ये। यह किताब फटी है, तो यह क्या है? इसमें सर्वनाम। आदमी रो रहा है, कोई, तो जो इसमें कोई आया ये क्या हुआ? सार्वनामिक, मतलब कि सर्वनाम। अब आते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, तो ऐसा, कैसा, जैसा, ये होते हैं हमारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण। वही जो हम युगम बनाते हैं वो चीज़। कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, तो ये युगम वाले होते हैं, इन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण। विशेषण का अर्थ ही है गुण, परंतु गुण का तात्पर्य अच्छी वस्तुओं विशेषताओं से नहीं है। यहाँ गुण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, वेश, दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान आदि गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, दोष, अच्छा बुरा आदि। मतलब इसमें बता रहा है कि विशेषण जो होता है वो खाली खाली, मतलब उसकी वो ही नहीं बताता गुण, अब गुण भी बताता है उसमें, तो ये क्या कहलाते हैं? उसकी दिशा, स्थिति, वेशभूषा, ठीक है, विशेष दया, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि। मतलब जितनी भी इंसान के अंदर या किसी भी चीज़ में एबिलिटीज़ होती है या डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में बताता रहता है। तो ये होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। इसलिए जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की उपयुक्त विशेषता को या का मतलब जो भी विशेषताएं हैं उसकी स्पेशलिस्ट, मतलब जो भी स्पेशल थिंग है या स्पेशल उसके अंदर कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है योग्यता है, क्षमता है, जो भी कुछ उसके अंदर होती है वो सब हमें उसका बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ प्रचलित विशेषण मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने अभी तो बताया गुण, दोष, है ना। गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं, अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। और सरल, कठिन, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, पानी, दयालु, है ना, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं ये मतलब ये हमारे गुण दोष में आते हैं, ठीक
ठीक है। अगर आपसे पूछे जाए कि गुण और दोष बताइए, तो अच्छा बुरा ये सारी चीज़ें हमारे उसमें आ जाती हैं। अब जैसे रंग की बात करें तो रंग में आ जाते हैं हमारे काला, नीला, पीला, चमकीला, सुनहरा, गुलाबी आदि। इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे हमारे रंग में। आकार की बात करें तो छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा, तिकोना, चौकोर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, जितने भी हमारी शेप्स होती हैं सारी हमारी इसी में आ जाते हैं आकार में। स्वाद की बात करें तो खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन, तीखा, है ना, जितने भी इस टाइप के स्वीट वगैरह ये सब हमारे इसी में आ जाते हैं स्वाद में। ये हमारे सारे गुणवाचक विशेषण की बात चल रही है। काल और बोध जो आते हैं हमारे, वो जैसे प्राचीन काल, है ना, नवीन काल, क्षणिक, क्षणभंगुर, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं हमारे काल का बोध कराते हैं। स्थान की बात करें तो जैसे मद्रासी, चीनी, पंजाबी, गुजराती, इस टाइप के जितने भी तमिल, कन्नड़, ये जितने भी हमारे स्थान का बोध कराते हैं। गंध बोध की मतलब कि स्मेल की बात करें तो खुशबूदार, सुगंधित, इस टाइप के जितने भी हमारी स्मेल वाली चीज़ें होती हैं, अच्छी बैड स्मेल या अच्छी फ्रिक्वेंसी, मतलब किसी चीज़ में हमारे अच्छा सेंट होते हैं, जैसे हमारे सुगंधित गुलाब होते हैं, है ना, बहुत सारे इत्र होते हैं, इनमें जितनी भी अच्छी अच्छी सुगंध आती हैं सारी वही होती हैं फ्रेगरेंस। और अब आते हैं हमारे दिशा बोध की बात करें तो डायरेक्शन की बात हो रही है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो मतलब जब हम सुगंध की बात करें तो अच्छी फ्रेगनेंस जितनी भी होती हैं वो सिर्फ इसमें आती हैं। डायरेक्शन की बात करें तो जितनी भी हमारी ये डायरेक्शंस होती हैं सब उसी में आ जाती हैं। अवस्था बोधक की बात करें तो गीला, सूखा, जला, ये सारी हमारी इसी में आती हैं। दशा बोध की बात करें तो अस्वस्थ, रोगी, भला, चंगा, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारे सब गुणवाचक की बात हो रही है। अब स्पर्श बोधक की बात करें तो कठोर, कोमल, मखमली या स्मूथ, सॉफ्ट, हार्ड, जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं ये सब हमारे गुणवाचक में ही आते हैं। ठीक, तो आज हम यहीं तक करते हैं। कल हमारा परिम परिणामवाचक विशेषण की बात करेंगे। ठीक, और अब मैं आशा करती हूँ कि आपको मैं जितना भी अभी तक समझा रही हूँ या मेरी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं आपको अच्छी लग रही होंगी। आप मेरे साथ बने रहें मेरे को स्टडी पॉइंट चैनल पर। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।